बात बोली और अब ये चर्चा हमास पर भी चली गई। भाई हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्या कोई शांति दूत है? हमास के ऊपर ये चर्चा हो रही है अब यहाँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है, सरवर जी मैं जरा आपसे पूछती हूँ, ये मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि एक हिंसा जो भारत में हो रही है, मुमताज जी यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक हिंसा जो हिंदुस्तान में हो रही है, भारत में हो रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर समाधान ना निकालकर हम दुनिया भर की बातें करने लग जाएंगे। हम अब इजराइल और हमास के भी समर्थन में उतर जाएंगे। पहले इसका समाधान निकाल लीजिए, हमारे देश के सामने क्लियर डेंजर है। बिल्कुल, मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि डिबेट में आज से नहीं, हम लोग जब टीवी में नहीं आते थे तब सुनते थे आलोक जी को, और जब वो जेडीयू में थे तब भी मैं सुनता था। वो शुरू से बेबाक माने वक्ता रहे हैं। अब अभी डिबेट में जो विषय है, मेरी आदत है कि विषय पर बोला भी जाए और सामने वाले को भी विषय पर रोका जाए। अजय आलोक जी ने 47 से शुरू कर दिया बोलना और 84 का भी जिक्र कर दिया। 84 के दंगे में जिसको इन्होंने अभी नरसंहार कहा और फिर उसको मुसलमानों से जोड़ा, तो मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, 84 के दंगे में एक भी मुजरिम पूरे भारत में कहीं मुसलमान जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ हो, अगर आपके पास नाम हो तो जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये भी विषय से अलग है, लेकिन आपने जिक्र क्या नहीं करना चाहिए था। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है और यह अति संवेदनशील है, पड़ोसी के हर गतिविधि का असर पड़ना यह स्वाभाविक है और मानव का अपना एक स्वभाव है जो प्रकृति ने बना रखा है, उसका भावनात्मक लगाव होना ही होना है। अगर भारत में रहने वाले मुसलमानों का फिलिस्तीन से, बोस्निया से और दुनिया के दूसरे मुल्कों से केवल इस मुद्दे पर कि वहां मुसलमान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं और हम रोष प्रकट करते हैं या परेशान नजर आते हैं, तो फिर भारत के हिंदुओं का भी भावनात्मक लगाव बांग्लादेश के हिंदुओं से है और होना भी चाहिए। इसलिए उनको पूर्ण अधिकार है कि वो उनकी आवाज उठाएं। बार बार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा, सरकार पर मैं यहां से आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं विपक्ष पर आरोप लगा रहा हूं कि इतने दिनों में आपने जो तमाम तरह के बयान दिए, जो सलमान खुर्शीद साहब ने भी बयान दे दिया, तो क्यों नहीं सरकार को सीधे कटघरे में आपने लाया? सरकार से आपने क्यों नहीं पूछा कि पड़ोस में घटनाएं इतनी बड़ी घट गई, अल्पसंख्यकों पर इतना बड़ा अत्याचार हो गया, आपका वो जो ग्लोबल फेस था, जो दुनिया में मन नाम था, उसका तो मतलब कहीं इस्तेमाल आपने किया नहीं। ये उनको पूछना था। मैं बहैसियत एक आम भारतीय होने के नाते और मुसलमान होने के नाते, मुसलमानों को हुक्म है कि मजलूम के साथ खड़ा रहे, जालिम के साथ नहीं। और मैं किसी भी कीमत पर, जालिम मेरा सगा भाई भी होगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं निंदा भी नहीं करता हूं, बल्कि मैं बांग्लादेश के मुसलमानों को मुजरिम भी मानता हूं जिन्होंने यह हरकत की है। और अभी नासिक में जिन लोगों ने यह हरकत की है, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अभी जो तस्वीरें आ रही है, पुलिस पर हमले, देखे पुलिस भाग रही है, तमाम तरह, आखिर पत्थरबाजी हुई क्यों हुई? मुस्लिम महल्ले से हुई। भाई आप कहेंगे मोदी जी की है, तो मोदी जी मुसलमान अपने लोगों को भेज के मुसलमानों के छत पे पत्थर पहुंचा दे रहे हैं, तो वो मुसलमान इस बात को जरा आके सामने कहे, कौन है ये, कहां से ये लोग आ रहे हैं? सरवर जी ने सही बात बोली। वो कह रहे हैं कि भाई ये पत्थर जो घरों पर पहुंच गए, जिससे पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे हो रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं? क्या मोदी जी ने पहुंचाए हैं? उन्होंने सीधा ये सवाल। अजय जी आपसे वाइडर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये आवाज, ये बात भी उठी कि भाई ये 2014 के बाद से पत्थरबाजी कश्मीर में रुक गई है, लेकिन मोदी सरकार के आते ही अलग अलग जगह पत्थरबाजी क्यों हो गई है? मुमताज जी ने सवाल उठाया, मैं उस पर चाह रही हूं, आप बोले। देखिए, मेरे भाई ने जो कहा कि 1984 के दंगे में कहां मुसलमान था, कोई मुसलमान नहीं था। यही बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जेनोसाइड जब भी किया जाता है, ये कुछ राजनीतिक आकाओं के द्वारा एक कौम को भड़काया जाता है। 1984 के जेनोसाइड में भड़काया गया था सिख कौम के खिलाफ। और आप याद रखिए 1945 हो, 1947 हो, जब भी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, भड़काया गया। कश्मीर में आपको क्या लगता है, जो कश्मीरी अवाम, हिंदू और मुसलमान पंडित लोग हजारों साल से साथ में रह रहे थे, किसी को अचानक फुटगी लग गया और उन्होंने हिंदुओं का जेनोसाइड करके पूरी वैली से उनको भगा दिया नवासी में? नहीं, ये राजनीतिक आकाओं द्वारा भड़काया हुआ था। आज भी वही खेल खेला जा रहा है। तो आपके जैसे जो समझदार मुसलमान हैं, ये बात आप लोग को बताने की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे, उस पर पर्दा डालेंगे तो गड़बड़ है। आप याद कीजिए 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, सबने से शर्मनाक था, देश के लिए शर्मनाक था, कोई शक नहीं। रिपरकशन में बांग्लादेश में क्या हुआ?
फिर से 50,000 से ज्यादा मुसलमान हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश में। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। एक बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा कहा था, उस ढांचे को तोड़ने के एवज में बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए। हिंदुओं के मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े गए, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। ये भावनाएं जो हैं, ये हमेशा रैडिकल एलिमेंट होते हैं धर्म में। और ये बात आप मानेंगे कि मुसलमानों में ये रैडिकल एलिमेंट्स कुछ जरूरत से ज्यादा हो गए हैं, जो हमारे देश में भी हैं। और इनको सपोर्ट पूरे विश्व से मिलता है, हमारे राजनीतिक दलों से मिलता है। नहीं तो हमारे राजनीतिक दल के हुक्मरान ये नहीं कहते कि जो बांग्लादेश में हो चुका है वो भारत में भी हो सकता है। ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से अराजकता कर दो कि लोग को लगे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। आज हमारी पोजीशन कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर पूर्व में हमारी तरफ बांग्लादेश हो चुका है, जिसको अगर हम मान के चलें कि वहां रेडिकल सरकार है, जो कि अभी हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम देखेंगे कैसा चल रहा है। पश्चिम में तो हमारे पाकिस्तान बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है। इस तरह से हमारी सिचुएशन है। उस तरह के देश में अगर यहाँ के रेडिकल मुसलमानों को आम मुसलमानों का समर्थन मिला, तब सोचिए स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। रोज दिन स्टोरीज आ रही हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो जमीन जिहाद हो, जो जिहाद हो, सब जिहाद ही हो रहा है। वोट जिहाद तक आ गया यूपी में। तो ये जिहाद का शब्द किस मामले में जिहाद, देखिए किस मामले में जिहाद कर रहे हैं ये रैडिकल मुसलमान, ये सोचने की जरूरत है। आपने ये बात बोली है, इसीलिए मैं दानिश जी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। दानिश जी के पास जरा जाएंगे। दानिश जी, जो बात अजय जी ने कही है, क्या दानिश जी है हमारे साथ? क्योंकि जो बात अजय जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, अब ये बात बार बार आती है कि भाई फिलिस्तीन के लिए तो भारत सरकार भी उसके समर्थन में खड़ी है, वहां इजराइल के साथ भी बात करती है, फिलिस्तीन के भी समर्थन में खड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल भारत में है वो फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो वहां यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते हैं। अब मैं, क्योंकि दानिश जी वहां थे तो मैं दानिश जी से पूछती, लेकिन दानिश जी जरा जब जुड़ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्यों उनके नेता जो हैं असद साहब क्यों नहीं बोलते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में। वो फिलिस्तीन के बारे में तो बोलते हैं, संसद से जय फिलिस्तीन कर देते हैं। ये जो एक तस्वीर है, मैं एक और दिखाना चाहती हूँ, जो उदयपुर में बवाल हुआ है। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी हुई और वहां पर 2 बच्चों के बीच कहासुनी हुई, फिर चाकूबाजी हुई। इसकी जरा विजुअल जरा फुल फ्रेम चला दीजिए आप। चाकूबाजी के बाद वहां पर हिंसा भड़की है और उपद्रवियों ने जमकर वहां पर तांडव मचाया है। अब ये जो उदयपुर में हुआ, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। यहां पर भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगा दी। अब सोचिए कि जो चाकूबाजी हुई उसके बाद पूरे शहर को कैसे हिंसा ने जद में ले लिया। वहां पर गाड़ियों में, वाहनों में आग लगा दी, लोग सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए उतर आए और उसके बाद ये तस्वीरें आई उदयपुर से। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि जो कुछ भी घटा उदयपुर में, उसके बाद सड़कों पर उतर आना, इस तरह की आगजनी